हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंग्लिश इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं हूं आपकी टीचर जी, लेकर आई हूं आज का जो वोकैब है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वर्ड ऑफ द डे इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स एन एडवांस वोकेबुलरी। तो मैं आपको पूरी तरीके से इसकी यूजेज बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस वोकैब को यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इन्हांस कर सकते हैं। तो लेट्स जंप इनटू द वोकेबुलरी। आज का हमारा जो वोकैब है वो है पेंसिव। ओके, पेंसिव, द वोकैब इज पेंसिव। तो चले पेंसिव की मीनिंग क्या होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पेंसिव का मतलब होता है गहरी सोच में डूबा हुआ। ओके, लाइक ये थोड़ा सा है ना सैडनेस की तरफ इशारा करता है। अगर कोई इंसान थोड़ा लिटिल बिट सैड दिख रहा है और सैड होकर वो काफ़ी गहरी सोच में है, तो उस वक्त ये वर्ड जो है वो बिल्कुल ही appropriate वर्ड होगा उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने का। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंसिव? द मीनिंग ऑफ पेंसिव इज थिंकिंग डीपली, ऑफन इन अ सैड और सीरियस वे। काफ़ी सीरियस होकर सोचना या फिर थोड़ा सैड होकर, इमोशनली सैड होकर सोचना, बस गहरी सोच, दैट इज कॉल्ड पेंसिव। ओके, ये कौन से कैटेगरी क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये चले हम देखते हैं। तो ये जो है पेंसिव इज द एडजेक्टिव। ओके, और ये मेनली एडजेक्टिव के तौर पर ही यूज होता है। ओके, पेंसिव इज एन एडजेक्टिव और इसका काम है कि ये एज एन एडजेक्टिव ही यूज होना। ओके, ये एज ए डिस्क्राइब एज ए नाउन करते हैं। ओके, सॉरी, डिस्क्राइब ए नाउन। नाउन को हम जानते हैं कि जो एडजेक्टिव का क्या काम होता है वो नाउन के बारे में बताता है। ओके, चाहे वो पर्सन हो, मूड हो, फेस हो। तो ये जो वर्ड पेंसिव ये पर्सन के मूड को, फेस को, इवन पर्सन को इटसेल्फ डिस्क्राइब करता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। उसके चेहरे पर गहरी सोच का भाव था। ओके, लाइक इट्स अ फीलिंग, भाव था उसके चेहरे पर। ओके, तो हम क्या इसको बोलेंगे? शी हैड ए पेंसिव एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आई होप कि एडजेक्टिव वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा, इसको हम और किस तरीके से यूज कर सकते हो। आप इसे एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। एडवर्ब का क्या काम होता है? वो एडजेक्टिव और वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ओके, तो ये एज एन एडवर्ब पेंसिवली जो है वो डिस्क्राइब करेगा हाउ एन एक्शन हैपन डन इन अ पेंसिव और थॉटफुल वे। ओके, एग्जाम्पल, वह गहरी सोच में डूब कर सूरज को देखता रहा। ऐसा होता है ना कई बार कि हम गहरी सोच में होते कुछ काम करते हुए, तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं ही पेंसिवली स्टेयर्ड एट द सनसेट। नेक्स्ट जो हमारा पेंसिव का यूज है वो एज ए नाउन फॉर्म में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। बट जब हम इसे नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तो ये बन जाएगा पेंसिवनेस। ओके, जब हम पेंसिवनेस बोलेंगे तो ये एक नाउन होगा, पेंसिवली बोलेंगे तो वो एक एडवर्ब होगा, लेकिन जब पेंसिव बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो एक एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, सो नाउन फॉर्म में जब हम पेंसिव को यूज करेंगे तो ये नाउन का काम होता है, एक स्टेट ऑफ बीइंग ये पेंसिव बताएगा। ओके, क्योंकि ये एक स्टेट ऑफ बीइंग ही है। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। मीटिंग के दौरान उसकी गहरी सोच साफ दिख रही थी। लाइक कोई बंदा है वो मीटिंग में था या थी, ओके, वो काफ़ी गहरी सोच में थी, वो एक्सप्रेस हो रही थी। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, हर पेंसिवनेस वॉज ऑब्वियस ड्यूरिंग द मीटिंग। तो ये हो गया। अब थोड़े से और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, तुम आज कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे हो। क्या बात है भाई, सब ठीक है ना? सो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, यू सीम अ लिटिल पेंसिव टुडे, इज एवरीथिंग ओके। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, जब भी मैं पुराने गाने सुनता हूँ तो गहरी सोच में डूब जाता हूँ। लाइक वेन एवर पुराने गाने भी सुनता हूँ तो मैं सोच में डूब जाता हूँ। सो आई गेट पेंसिव एवरी टाइम आई लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, मीटिंग के बाद वह चुपचाप सोचते हुए चला गया। भाई कुछ किसी के साथ हुआ, वो चुपचाप वो सोचते हुए चला गया। इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? आफ्टर द मीटिंग ही वॉकड अवे पेंसिवली विदाउट सेइंग मच। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, कैफे में वो अपनी कॉफी को घूरते हुए सोच में डूबी हुई थी। ओके, सो शी सैट पेंसिवली, शी sat pensively at the cafe staring at her coffee. नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, परीक्षा से पहले इतने सोच में क्यों डूबे हो, रिलैक्स करो। ओके, सो व्हाई आर यू सो पेंसिव बिफोर द एग्जाम? ओके, रिलैक्स यार। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है,
कई बार गहरी सोच का मूड मुझे साफ सोचने में मदद करता है. ओके, सो समटाइम अ पेंसिव मूड हेल्प्स मी थिंक मोर क्लियरली. ओके, तो ये था पेंसिव वर्ड का ऑल फॉर्म जो भी मैंने इसमें बता दिया. सो पेंसिव ऑलवेज फील अ लिटिल सीरियस. ऐसा नहीं है कि आप किसी हैप्पी मूड में भी कुछ सोच रहे हो तो नहीं, उसके लिए नहीं यूज़ कर सकते इसको. जब हम सीरियस या फिर सैड टोन में यूज़ करना हो तभी आप इसे यूज़ करें, नॉट जस्ट सिंपल थिंकिंग. ओके, वी कांट यूज़ पेंसिव फॉर सिंपल थिंकिंग. ओके, स्लाइटली इमोशनल लाइक ऑफन सैड, नॉस्टैल्जिक, पुरानी चीज़ों को याद करके इंसान थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाता है, उस वक्त हम इसे यूज़ कर सकते हैं. तो आई होप कि पेंसिव का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें. अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके के हेल्पफुल वोकैब्स लिखती आती हूँ और आप लोगों को चाहती हूँ कि आप भी एक एडवांस स्पीकर बन जाए. चलो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. I'm ready to answer you at any time. Okay, so I'm gonna end this video. फिर मिलूंगी. Bye bye. Take care.